दोस्तों ज़रा अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए। एक सुबह आप उठते हैं, मोबाइल चालू करते हैं, लेकिन कोई अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं आती, कोई विदेशी फ़्लाइट नहीं उड़ रही है और कोई दूसरा देश जवाब नहीं दे रहा है। कुछ ही घंटों में पता चलता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश बचा है, भारत। न अमेरिका, न चीन, न रूस, न जापान, न यूरोप, सिर्फ भारत। अब सवाल ये है, क्या भारत पूरी दुनिया चला पाएगा? क्या 140 करोड़ लोग पूरी पृथ्वी की जिम्मेदारी उठा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी? आज की वीडियो में हम इसी रोमांचक कल्पना को समझेंगे, तर्क, विज्ञापन और वास्तविक संभावनाओं के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दिन क्या होगा? शुरुआत में पूरे देश में भ्रम की स्थिति बन सकती है। सरकार, वैज्ञानिक संस्थान, सेना और आपातकालीन सेवाएं सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगी कि दुनिया के बाकी देशों से संपर्क क्यों टूट गया। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर होगी, भारत के अलावा किसी देश से संपर्क नहीं हो पा रहा। दूसरा सबसे बड़ा असर, व्यापार रुक जाएगा। आज भारत कई ज़रूरी चीज़ें आयात भी करता है और निर्यात भी। अगर बाकी दुनिया ही नहीं रही तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तुरंत रुक जाएगा। कुछ चीज़ों की कमी हो सकती है, कुछ उद्योगों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और सरकार को घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर तेज़ी से काम करना होगा। तीसरा असर इंटरनेट और टेक्नोलॉजी पर होगा। आज इंटरनेट दुनिया भर के सर्वरों और नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अगर बाकी दुनिया का नेटवर्क बंद हो जाए तो कई अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट और ऑनलाइन सेवाएं काम करना बंद कर सकती है। भारत को अपने डिजिटल सिस्टम और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह अपने संसाधनों के आधार पर चलना होगा। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, भारत के पास बड़ी आबादी, कुशल इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, किसान और विशाल कृषि क्षेत्र है। यानी देश के पास आगे बढ़ने के लिए मजबूत मानव संसाधन मौजूद है। लेकिन क्या इतना काफ़ी है? यही सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी हमने सिर्फ पहले कुछ दिनों तक की बात की है, लेकिन असली कहानी तब शुरू होगी जब भारत को पूरी पृथ्वी की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आगे की वीडियो में हम जानेंगे, अगर पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही बच जाए तो अर्थव्यवस्था, सेना, अंतरिक्ष कार्यक्रम, ऊर्जा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। तो वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अगर अचानक पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही बचे जाए तो पहले कुछ दिन में क्या हो सकता है। लेकिन अब सवाल और बड़ा है, क्या भारत अकेले पूरी पृथ्वी को चला पाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो सामने आएगी वह है, किसी भी देश को चलाने के लिए बिजली, ईंधन और ऊर्जा सबसे ज़रूरी होती है। अगर बाकी दुनिया नहीं रही तो अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह रुक जाएगी। ऐसी स्थिति में भारत को अपने उपलब्ध संसाधनों, ऊर्जा भंडार और वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा पर ज़्यादा निर्भर होना पड़ सकता है। ऊर्जा बचाना भी पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरी चुनौती जो सामने आएगी वह है दवाइयाँ और स्वास्थ्य। भारत दवाइयाँ बनाने में दुनिया के प्रमुख देशों में से एक है, लेकिन कई दवाओं और मेडिकल उपकरणों के लिए वैश्विक सप्लाई चेन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर पूरी दुनिया गायब हो जाए तो वैज्ञानिकों और डॉक्टरों और उपलब्ध संसाधनों के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नए समाधान खोजने पड़ सकते हैं। तीसरी चुनौती जो है वो है विज्ञान और अंतरिक्ष। कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष में घूम रहे सैकड़ों सैटेलाइट, लेकिन उन्हें चलाने वाला कोई अंतरिक्ष एजेंसी अब मौजूद नहीं है। अब भारत को अपने सैटेलाइट सिस्टम, मौसम सेवाओं, संचार और अंतरिक्ष मशीनों की पूरी जिम्मेदारी खुद संभालनी होगी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन साथ ही एक बड़ा अवसर भी। चौथी चुनौती, अर्थव्यवस्था। अब दुनिया में कोई अंतर्राष्ट्रीय बाजार नहीं होगा, कोई विदेशी निवेश नहीं, कोई आयात निर्यात नहीं। पूरी अर्थव्यवस्था को देश के अंदर उपलब्ध संसाधनों और उत्पादन पर आधारित करना होगा। इसका मतलब होगा ज़्यादा आत्मनिर्भरता, ज़्यादा रिसर्च और हर संसाधन का सोच समझकर इस्तेमाल। क्या भारत तब सफल हो पाएगा? इसका सीधा जवाब देना आसान नहीं है। भारत के पास बड़ी आबादी, वैज्ञानिक क्षमता और कई महत्वपूर्ण उद्योग हैं,
लेकिन एक अकेले देश के लिए पूरी दुनिया की हर तकनीक, हर संसाधन और हर उत्पादन को संभालना बेहद कठिन होगा। यानी हर सफलता सिर्फ संसाधनों से नहीं बल्कि योजना, सहयोग और नवविचार पर भी निर्भर करेगी। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि अगर पूरी दुनिया में सिर्फ भारत बच जाए तो सबसे बड़ी चुनौतियाँ ऊर्जा, स्वास्थ्य, विज्ञान और अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन अभी सबसे दिलचस्प हिस्सा सवाल बाकी है, क्या पूरी दुनिया के शहर, जहाज, विमान और खजाने भारत के हो जाएंगे? और क्या आम इंसान की ज़िंदगी बेहतर होगी या पहले से ज़्यादा मुश्किल? ये हम आगे वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे की कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अगर पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही बच जाए तो ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि अब पूरी पृथ्वी पर सिर्फ भारत का अधिकार होगा, लेकिन असली चुनौती मालिक बनने की नहीं, उसे संभालने की होगी। दुनिया में लाखों शहर, करोड़ों इमारतें, हजारों एयरपोर्ट, बंदरगाह, फैक्ट्रियाँ, बिजली घर और अरबों वाहनों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। इनमें से बहुत सी चीज़ें समय के साथ अपने आप खराब होने लगेंगी। खजानों का क्या होगा? दुनिया के बैंकों में रखा सोना, महंगी कारें, लग्जरी होटल, बड़ी कंपनियों के ऑफिस, ये सब मौजूद तो होंगे, लेकिन उन्हें चलाने वाले लोग नहीं होंगे। याद रखिए, किसी भी देश की असली दौलत सिर्फ सोना या इमारतें नहीं होती। असली दौलत होती है लोग, उनका ज्ञान और उनका काम। इससे प्रकृति पर क्या असर पड़ेगा? अब ज़रा एक अलग तस्वीर सोचिए। जहाँ पहले लाखों गाड़ियाँ चलती थी, अब वहाँ सन्नाटा है। जहाँ फैक्ट्रियों से धुआं निकलता था, वहाँ धीरे धीरे प्रकृति वापस लौटने लगेगी। कुछ वर्षों में कई शहरों में पेड़ पौधे फल फैल सकते हैं, जंगली जानवर उन इलाकों में लौट सकते हैं और पर्यावरण पर सकारात्मक असर भी देखने को मिल सकता है। पर इसमें भारत के वैज्ञानिक क्या करेंगे, आइए जानते हैं। अब भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के सामने इतिहास का सबसे बड़ा मिशन होगा। उन्हें दुनिया के महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखना होगा, ज़रूरी तकनीकों को बचाना होगा, नई पीढ़ी को विज्ञान और ज्ञान सिखाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि मानव सभ्यता आगे बढ़ती रहे। क्या भारत पूरी दुनिया में बच सकता है सिर्फ इसलिए कि पूरी पृथ्वी खाली है? इसका मतलब है ये नहीं कि लोग तुरंत हर जगह रहने लगेंगे। हर जगह का मौसम, भाषा, संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होगा। इसलिए अगर कभी ऐसी काल्पनिक स्थिति आती तो नई जगहों पर बसना एक बहुत लंबी और कठिन प्रक्रिया होती। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अकेले पूरी दुनिया का मालिक बनना सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, क्या इस नई दुनिया में इंसानों का भविष्य बेहतर होगा या पहले से ज़्यादा कठिन होगा? और अगर भारत को पूरी मानव सभ्यता को आगे बढ़ना पड़े तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी? यही हम इसी वीडियो में जानेंगे, जहाँ इस पूरी कहानी का सबसे दमदार निष्कर्ष आपका इंतज़ार कर रहा है। सबसे बड़ा खतरा जो होगा वो होगा प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, महामारी, संसाधनों का सही प्रबंधन और ज्ञान को सुरक्षित रखना। यही चुनौतियां तय करेगी कि मानव सभ्यता आगे बढ़ेगी या नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर देश कौन है, लेकिन इस काल्पनिक कहानी से एक बात साफ होती है, कोई भी देश अकेले पूरी दुनिया नहीं चला सकता। आज दुनिया व्यापार, विज्ञान, तकनीक, दवाइयों और ज्ञान के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यही सहयोग आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत है। अगर सच में पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही बच जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? भोजन की व्यवस्था, बिजली और ऊर्जा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी या पूरी मानव सभ्यता का ज्ञान सुरक्षित करना। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सच सिखाया है। दुनिया की असली ताकत सिर्फ पैसा या हथियार नहीं बल्कि इंसानों का ज्ञान, सहयोग और एक दूसरे पर निर्भरता है। अगर पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही बच जाए तो आपकी नज़र में सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है? मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए।